बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्थेनोजेनेसिस। ये जो पार्थेनोजेनेसिस होता है मेरा, ये पार्थेनोजेनेसिस जो होता है, ये पार्थेनोजेनेसिस ही हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक का पार्ट 6 नंबर पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस। बेटा पार्थेनोजेनेसिस एनिमल में होता है। इसका मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू animals, new organisms from the egg without fertilization and meiosis. This process is known as parthenogenesis. पार्थेनोकार्पिक जो कंसेप्ट होता है वो प्लांट में होता है। वो बिना फर्टिलाइजेशन में फ्रूट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन पे एम्ब्रियो एंड देन न्यू इंडिविजुअल पैदा होता है। ये लिखा गया है, देख लो। पार्थेनोजेनेसिस को हम लोग 3 टॉपिक से पढ़ाएंगे। पार्थेनोजेनेसिस को 3 प्रकार कहते हैं: हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस। इन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस the only male individuals are produced by parthenogenesis and that male is haploid. This is called archaeotoki and it found in the honeybee populations. honeybee में मेल एंड फीमेल होते हैं। मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, पार्थेनोजेनेसिस में बनता है। ये मेल तभी बनता है जब पॉपुलेशन के अंदर में मेल कम पड़ जाते हैं, तब वो एग बिना फर्टिलाइजेशन में पार्थेनोजेनेसिस में मेल बनाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस, हनीबी के अंदर में होता है। एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में, जिसको बोलते हैं सिर्फ एंड सिर्फ फीमेल ही बनता है, इसमें मेल है ही नहीं। इसमें आंट एंड एफिड्स वगैरह होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट में होता है। इनको बोलते हैं थैलिटोकी, लिखा हुआ है। एंड मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस जो होता है उसमें से डिप्लॉइड फीमेल बनता है एंड हैप्लॉइड मेल बनता है। यानी ये बोथ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में मेल बनता है, हैप्लॉइड मेल होता है, एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में फीमेल बनता है, यानी उसको बोलते हैं डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। इज इट क्लियर? एंड इसका नाम होता है मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस और एम्फिटोकी। एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। एक एक करके जब हमें तीनों पढ़ेंगे तो कैसे तीनों पढ़ेंगे ना, हम लोग यहाँ पर देख लेंगे हनी बी के बारे में मैंने क्या बोला। बेटा हनी बी के अंदर में यहाँ पर लिखा गया है, हनी बी में 2 प्रकार के हनी बी जनरली होता है। एक होता है फीमेल हनी बी, एक होता है मेल हनी बी। मेल हनी बी का दूसरा नाम होता है ड्रोन। मेल का कोई बाप नहीं होता, लेकिन उसका ग्रैंडफादर होता है, बोले तो नाना है। उसके फादर का फादर नहीं है, तो फादर है नहीं तो उसका फादर नहीं है। मेरा मतलब है बाप नहीं है, नाना है, यानी ग्रैंडफादर है, मदर का फादर है। ठीक है। मेल हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर में 16 क्रोमोसोम होता है। मेल हैप्लॉइड होता है, उसके अंदर में 16 क्रोमोसोम होता है। अगर हैप्लॉइड होने की वजह से जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसके अंदर में, उस गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस के द्वारा होता है। एंड स्पर्म प्रोडक्शन जब होता है, स्पर्म के पास 16 क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड होता है। फिर फीमेल जो होता है, 2 प्रकार के फीमेल होते हैं, एंड मोस्टली सारे फीमेल्स को बोलते हैं वर्कर्स। वर्कर में से जो रॉयल जेली खाता है, हाईली न्यूट्रिटिव एक हनी होता है, उसको जब खाते हैं तो वो काफी बड़ा हो जाता है, प्रोटीनेशियस होता है वो, तो उसको बोलते हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली खाने के बाद जो वर्कर बड़ा हो जाएगा वही फीमेल कहलाएगा। एंड उनके अंदर में गैमेटोजेनेसिस होगा। अगर वो डिप्लॉइड है, बिल्कुल है, डिप्लॉइड की वजह से वो क्या करता है ना, मेयोसिस के द्वारा गैमेट बनाएगा, एग बनेगा। 2 एग बना दिया मैंने। एक एग क्या करेगा, जो मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करके बना देगा, ये क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड फीमेल भी बना देगा। फर्टिलाइजेशन से फीमेल मोस्ट आर वर्कर भी, यानी फर्टिलाइजेशन से फीमेल बनेगा। जो फीमेल बनेगा उनमें से जो रॉयल जेली खाएगा वो क्वीन बनेगा, जो रॉयल जेली नहीं खाएगा वो वर्कर बन के रहेगा, काम करता रहेगा, यानी नेक्टर कलेक्ट करते रहेंगे। ओके, इस तरीके से ये फीमेल हुआ। लेकिन अगर पॉपुलेशन के अंदर में कम पड़ जाएंगे मेल, तो फिर जो एग बनाता है क्वीन मेयोसिस के द्वारा, वो एग बिना फर्टिलाइजेशन में पार्थेनोजेनेसिस के जरिए में एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो के बाद मेल बन जाएगा, यानी पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन के मेल बनता है। इसीलिए हनी बी जो है उसको बोलते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और
आरएनओटोकी, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और आरएनओटोकी, मेल हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बनता है, मेल बनता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में, इज इट क्लियर। फीमेल बनता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा, राइट। फीमेल में डिप्लॉइड होता है 32 क्रोमोसोम, मेल में हैप्लॉइड होता है 16 क्रोमोसोम। मेल में बाप नहीं है, मेल को ड्रोन बोलते हैं, इसका बाप नहीं है, ग्रैंडफादर है। इस तरीके से हमें सेकंड के पास जाएंगे, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है ना, जो फीमेल होता है वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा डिप्लॉइड बनता है, एंड फीमेल भी होता है जो ऑटो फर्टिलाइजेशन के द्वारा फीमेल बनता है, यानी मेल है ही नहीं, पॉपुलेशन के अंदर में मेल नहीं है। कौन है ये ना, ये पॉपुलेशन के अंदर में आंट होता है, आंट एंड एफिड्स। एफिड मतलब स्मॉल इंसेक्ट्स, मैंने बोल दिया। अब इसके अंदर में दो प्रकार के फीमेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं जिसका गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस के द्वारा होगा। अगर गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस के द्वारा होगा तो गैमेट भी 16 क्रोमोसोम आएंगे, जैसे आंट में था। तो गैमेट अगर 16 क्रोमोसोम आएंगे तो वो गैमेट में पार्थेनोजेनेसिस होके एम्ब्रियो बनेगा, वो फिर फीमेल बनेगा। लेकिन अगर जिस फीमेल के अंदर में मेयोसिस होने वाला है, गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके पास गैमेट हैप्लॉइड हो जाएगा, 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे, फिर उसमें से दोनों गैमेट फ्यूजन करेंगे, ऑटो फर्टिलाइजेशन होगा। फ्यूजन के बाद जब 16 क्रोमोसोम बन जाएंगे फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, वो भी फीमेल बनेगा, तो फीमेल ही फीमेल बनेंगे, फीमेल ही फीमेल बनेंगे। ये आंट होता है, देखो खाली फीमेल होते हैं इसीलिए आंट काटते हैं। तो ये बात जो होता है हमें बता दिया कि ये डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस होता है। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस को देखेंगे। बेटा मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है ना, फीमेल बनता है डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, मेल बनता है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, यानी बोथ हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस अकर इन द रोटिफॉर्स लाइकी आम्फिटोकी। रोटिफॉर्स लाइकी मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस में होता है। रोटिफॉर्स मतलब small zooplankton found in the water bodies. It has a wheel like a ciliated swimming organs. It helps for the capturing foods. रोटिफॉर्स जो होता है यहाँ पर फीमेल होता है, ये फीमेल दो प्रकार के होते हैं, एक फीमेल होता है एमिक्टिक फीमेल, दूसरा होता है मिक्टिक फीमेल। बेटा एमिक्टिक फीमेल जो होता है ये माइटोसिस के द्वारा अपना गैमेट बनाता है, एंड मिक्टिक फीमेल जो होता है वो मेयोसिस के द्वारा गैमेट बनाता है। चलो देखते हैं एमिक्टिक क्या होता है, दोनों मगर फीमेल है। इस पॉपुलेशन में मेल बनता है पार्थेनोजेनेसिस में, हैप्लॉइड मेल्स बनता है पार्थेनोजेनेसिस में, डिप्लॉइड फीमेल बनता है पार्थेनोजेनेसिस में। होता कैसे ना, जो एमिक्टिक फीमेल होता है इसमें माइटोसिस के द्वारा अपना गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फिर गैमेट डिप्लॉइड रहा क्योंकि माइटोसिस में बना ये गैमेट डिप्लॉइड है। तो गैमेट डिप्लॉइड जब हुआ यानी 2n रहा तो वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा एम्ब्रियो एंड देन फीमेल ही बना। लेकिन जब मिक्टिक मतलब मेयोसिस के द्वारा जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ, जो फीमेल मिक्टिक फीमेल थे वो मेयोसिस करा, दो प्रकार का गैमेट बनाया, एक छोटा गैमेट एक बड़ा गैमेट है। बड़ा गैमेट तो रुका रहा क्योंकि फ्यूजन होगा बाद में। छोटा गैमेट पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा मेल बन गया, 6 क्रोमोसोम आया, 6 क्रोमोसोम क्योंकि 2n में 12 है। तो जो पार्थेनोजेनेसिस होकर मेल बन गया है तो ये वाला मेल जो है फिर उसके अंदर में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा वो माइटोसिस में होगा क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो फिर जो गैमेट बनाया स्पर्म बनाया, 6 क्रोमोसोम आया, ये 6 क्रोमोसोम एंड जो लार्जर गैमेट बचा हुआ था ये दोनों फ्यूजन होके सिंगैमी करके 2n=12 एंड दे डेवलप्स इनटू द फीमेल ऑर्गेनिजम्स। यानी आम्फिटोकी इज ए मिक्स्ड पार्थेनोजेनेसिस इन व्हिच मेल इज प्रोड्यूसेस by parthenogenesis and it is haploid parthenogenesis. Female is produced by parthenogenesis but it is a diploid parthenogenesis. Male is haploid 6 chromosome, female is diploid 12 chromosome. These are nothing but the parthenogenesis. Thank you.